अच्छा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बोलता है, द ट्रायल बैलेंस ऑफ हार्वर्ड शोज अ डिफरेंस ऑफ रुपीज 500। अच्छा, एक बात तो बताओ, हमने पढ़ा था सस्पेंस अकाउंट जो हमेशा खुलता है वो कौन सी साइड पे खुलता है, छोटी साइड पे बड़ी साइड पे? छोटी छोटी साइड पे साइड पे सर। सर। हाँ छोटी माशाल्लाह। साइड पे। अब ये बोलता है ट्रायल बैलेंस जो है उसका डिफरेंस आ रहा था 500 का, क्रेडिट साइड बीइंग इन एक्सेस। तो जल्दी से बताओ डिफरेंस कहाँ होगा? सर डेबिट साइड पे है डेबिट ना साइड। सर? हाँ, जो छोटी साइड होगी वो डेबिट साइड पे होगी, तभी सस्पेंस अकाउंट जो है वो डेबिट साइड पे खुला होगा। द डिफरेंस इज सब्सिक्वेंटली फाउंड ड्यू टू द फॉलोइंग मिस्टेक्स। सही है, डिफरेंस हमें पता चल गया और ये गलतियां थी। हमें एंट्री बनानी है और हमें जो है वो बेसिकली सस्पेंस अकाउंट बनाना है। आओ सर, बिस्मिल्लाह करते हैं। एक मिनट है बच्चों। हम ये दरवाजा पूरा बंद कर दो। सर किसी ने मुझे रिमूव कर दिया था अभी। किसने रिमूव कर दिया था? पता नहीं सर। सर मैसेज आया मेरे पास, वो समवन रिमूव यू। कोई मसला नहीं है, तो वापस ऐड हो गया ना, कोई मसला नहीं है। अगर कोई गलती से रिमूव भी हो जाए ना तो मुझे बता दिया करो, मैं फौरन इन करवा दूंगा। सही है। जी सर। अच्छा बच्चों, एक मिनट है बच्चों। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बोलता है, द परचेज ऑफ एन ऑफिस टेबल कॉस्टिंग रुपीज 2000 हैज बीन पास थ्रू द परचेज डे बुक। याद रखो जब भी लिखा हुआ हो ना, अच्छा मैंने तुम्हें एक मंजन लिखवाया था कि देखो, गंदा ज्यादा मत सोचना। अगर वो बोलता है डेबिट पे गलती है, इसका मतलब है सर डेबिट पे ही गलती है। हाँ बोलो बच्चा। सर पता नहीं कोई बार बार रिमूव कर रहा है, 2-3 बार मैं रिमूव हुई हूँ मीटिंग से। अच्छा, सर इस मीटिंग में सारे प्रेजेंटर बने हुए सर हाँ वो तो आप प्राइवेसी लगा दें, सर प्राइवेसी लगा दें आप सर। रुक जाओ यार, तुम लोग एक तो मासूम से बच्चे हो ना, तुम लोग जब तक शरारत नहीं करो ना, तुम लोगों को मजा नहीं आता है। चलो अब बैठ के सबको बनाता हूँ, अटेंड ही बनाता रहता हूँ बैठ के सबको। क्या बोले तुम लोगों को। सर फहद कहाँ है सर? यार फहद जो है वो मेरे वालेकुम। ख्याल से जो है थोड़ा सा बिजी था। वालेकुम हसन भाई। कहाँ हाँ है? फहद। सर आपकी कॉल आई हुई थी, मैंने आपका एक रूम बनाया हुआ था, आपको वो शायद मिला नहीं। ना जान, नहीं मिला नहीं मिला। फर्स्ट अभी एक काम करो, सबसे पहले जो है ना बच्चों को अटेंडी बना देते हैं अपने। सर इस वक्त ऑर्गेनाइजर आप हैं, अगर आप मुझे 2 मिनट दें मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको समझाता हूँ कैसे होगा। अभी तो हो गया, अभी तो कनेक्ट हो गया हूँ, जाने दो। फर्स्ट जाने दो मेरी जान। जी सर। अभी अभी तो हो गया है, अभी जाने दो। खैर हो गई। या फिर ये कर सकते हैं कि अगर आप मुझे 2 मिनट दें, मैं दोबारा से क्लास स्टार्ट करवाता हूँ, सारे बच्चे और आप उसमें शिफ्ट हो जाएं। अरे नहीं नहीं, मेरे ख्याल से ये भी जो है ये मैं खुद ही बना लेता हूँ, आधे बच्चों को तो मैं अटेंडी बना चुका हूँ। सही है। अच्छा, मैं बिला आपको वजह बताता फिर हूँ वो। मैं आपको बताता हूँ सर कैसे होगा। ये आप हाँ देखें, मोर एक्शंस आपको नजर आ रहे हैं, जहां पे ऊपर रेज हैंड है उसके बराबर में मोर एक्शंस है। हाँ, ब्रेकआउट रूम शो मोर एक्शंस, हाँ हाँ। मोर एक्शंस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास आएगा मीटिंग ऑप्शंस। मीटिंग ऑप्शंस, हाँ बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, हेलो। बिल्कुल आ रहा है। मीटिंग ऑप्शंस पे क्लिक करें सर आप। कर दिया मैंने, और उसके अंदर बिल्कुल क्लिक किया, और हु कैन प्रेजेंट ओनली मी कर दूं। ओनली मी कर दें और उसको सेव कर दें। बट डन हो गया।
ये समथिंग वेंट रॉन्ग आ रहा है फहद। ओके सही है। अब मेरे ख्याल से सही है। मैं फहद को जो है ना वो प्रेजेंटर बनाता हूँ। फहद, हाँ फहद। फहद आवाज आ रही है? हाँ बच्चों आवाज आ रही है? मुझे सिर्फ मैसेज करके कंफर्म कर दो जल्दी जल्दी। यस सर। चलो सही है। ये सर आ रही। सही है सही है। मैंने तुम लोगों को ये ऑप्शन दे दिया है कि तुम लोग अनम्यूट करो। सही है, क्योंकि तुम लोगों को मैं अगर थोड़ा सा मैच्योरिटी तुम लोगों को मैं समझता हूँ कि तुम लोग मैच्योर हो गए हो, तो तुम लोग जो है क्या कहते हैं मुझे हमेशा गलत साबित करते हो और अपने पर्सनल बदले ले लेके सबको जो है वो किक आउट करते हो। तो बेहतर यही है तुम लोग सबको अटेंडी बना दिया जाए। सही है। और अलबत्ता तुम लोगों को ये राइट दे दिया है कि तुम लोग अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। कोई बच्चा अगर किक आउट हुआ है तो मुझे बता दो। सर आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन करेंगे फिर नमाज का ब्रेक करेंगे। ये क्वेश्चन करेंगे फिर नमाज का ब्रेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सब अच्छे बच्चों की तरह यहाँ फोकस रहेंगे। सर स्क्रीन नजर आ रही है? जल्दी से मुझे बता दो। यस स्क्रीन सर नजर आ आ रही रही है। है? यस सर। चलो सही यस है सर। सही है सही है। अब सर ये बोलता है द परचेज ऑफ एन, अच्छा तुम लोगों को याद है मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी? तुम लोगों को याद है मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि सर जो है जब भी जो है अगर लिखा हुआ है कि डेबिट में गलती है तो तुम अज्यूम करना डेबिट में ही गलती है। ज्यादा गंदा मत सोचना। ये बताया था या नहीं बताया था? जी सर। अच्छा यस सर, सर बताइए। अगर सवाल में लिखा हुआ है ना कि हैज बीन पास थ्रू द परचेज डे बुक, हैज बीन पास थ्रू द बुक रोंगली, इसका मतलब है कि डेबिट में भी गलती है क्रेडिट में भी गलती है। अपने पास ये रूल लिख लो कि सर अगर तो ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है हैज बीन पास थ्रू द बुक रोंगली, इसका मतलब है डेबिट में भी गलती है क्रेडिट में भी गलती है। मैं मंजन लिखवा भी देता हूं। मैं मंजन लिखवा भी देता हूं। सर ये मंजन लिख लिया है आप लोगों ने?
सर ये मंजन लिख लिया है। सर ये मंजन लिख लिया है, ये जो मैंने हाईलाइटेड है। सर अगर लिखा हुआ है हैज बीन पास थ्रू द बुक और जनरल, इसका मतलब है डेबिट में भी गलत किया है, क्रेडिट में भी गलत किया है। ये मंजन लिख लिया है तो आगे बढ़ें। सर लिख रहे हैं, एक मिनट वेट। शाबाश शाबाश, थोड़ी सी तेजी दिखाएंगे, सब अच्छे प्यारे मासूम से बच्चे बने हुए हैं। जी सर आगे बढ़ें। यस सर। अच्छा सर, अब ये बोलता है द परचेज ऑफ एन ऑफिस टेबल कॉस्टिंग ₹2000 हैड बीन पास थ्रू द परचेज डे बुक। हमने एक ऑफिस टेबल खरीदी है, मगर हमने गलती से उसे परचेज डे बुक के थ्रू ग्राउट कर दिया। अच्छा, परचेज डे बुक के अंदर तुम्हें पता है क्या चीजें आती हैं? इन्वेंट्री आती है, और वो इन्वेंट्री जो उधार पे खरीदी हो, पढ़ा है ना बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में। यस सर। यस सर। सर उसूलन एंट्री क्या पास करनी थी? उसूलन एंट्री पास करनी थी ऑफिस टेबल डेबिट, अदर पेबल क्रेडिट। सर आप कैश भी कर सकते हो, 2000 से। ऐसा था या नहीं था? आपने चवली क्या मारी? यस सर। आपने परचेज डेबिट किया और अकाउंट पेएबल क्रेडिट कर दिया। सर अकाउंट पेएबल क्यों क्रेडिट करा? अरे भाई परचेज डे बुक में हमेशा उधार पर आती है, ये तुम्हें भी पता है। परचेज डे बुक में रिकॉर्ड होने का मतलब यही है, उधार पे खरीदा था। सर हमें करना ये था, हमने ये कर दिया, तो सर रेक्टिफाइंग एंट्री, सर ये करना था तो इसको कर दो, कंट्रोल सी, ये कर दो, और ये नहीं करना था तो इसको उल्टा कर दो, अकाउंट पेएबल डेबिट और परचेजेस क्रेडिट। मानते हो या नहीं मानते? यस सर। कोई सवाल, कोई दिमागी कीड़े, कोई फतूर? मुझसे बात करो, मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर बोलता है मोटर कार हैज बीन परचेज्ड फॉर 3400, कैश हैज करेक्टली बीन क्रेडिटेड, बट मोटर कार अकाउंट हैज बीन डेबिटेड विद ₹3140 ओनली। सर मोटर कार खरीदी है कैश पे, उसूलन एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी? ये है ए, ये है सर, उसूलन एंट्री पास होनी चाहिए थी मोटर व्हीकल डेबिट, मोटर व्हीकल डेबिट, कैश क्रेडिट 3400 से। अब हमने चवली क्या मारी? हमने चवली मारी, हमने मोटर व्हीकल को जो है वो डेबिट कर दिया 3140 से, और कैश बिल्कुल सही से क्रेडिट करा। बोला हुआ भी ये नहीं भी बोलता तो भी हम अज्यूम करते। मुझे बताओ क्या ये एंट्री लंगड़ी लूली है? क्या डेबिट क्रेडिट बराबर हैं? नहीं सर, बराबर नहीं है। क्या सस्पेंस अकाउंट खुला होगा? यस सर, डेबिट साइड पे होगा। यस सर। डेबिट साइड पे होगा। डेबिट साइड डेबिट साइड, डेबिट साइड। जल्दी से बताओ मोटर व्हीकल कितने से डेबिट होना था? सर 260 से ज्यादा कर देंगे इसको। अरे नहीं ना, रिमोटवा से आगे मत भाग। मोटर व्हीकल कितने से डेबिट होना था?
3,400 कितने से किया? 3,140 कितने से कम से किया? 300 200 200 कितने से वो डेबिट करेंगे? 260 260 260 सर कैश जो है वो तो सही किया, कैश में तो कोई गलती नहीं है। इसका मतलब है जहां कुछ ना हो वहां क्या कर दो, सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस माशाल्लाह। यू वुड अप्रिशिएट कि जब सस्पेंस अकाउंट खुला होगा तो डेबिट हुआ होगा, अब जब खत्म हो रहा है तो क्रेडिट हो रहा है। याद रखो सस्पेंस अकाउंट जीरो होना जरूरी है, सस्पेंस अकाउंट जीरो होना जरूरी है। एंड में जब सब कुछ सही हो जाएगा तो सस्पेंस अकाउंट जीरो होना लाजमी है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। जी सर। कोई कीड़े कोई फतूर, नो सर। मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। नहीं करनी बात, नहीं करनी बात। आगे बढ़ते हैं। बोलता है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट रिसीव्ड ₹60 हैज बीन डेबिटेड इन कैश अकाउंट। सर हमें सूद मिला, हमने जो है सूद मिलता है तो उसूलन एंट्री क्या पास होनी चाहिए? कैश डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। चवली क्या मारी हमने जो है, बट हैज नॉट बीन क्रेडिटेड इन इंटरेस्ट अकाउंट। हमने कैश तो डेबिट मारा है मगर इनकम, इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट करा ही नहीं है। सर उसूलन एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी? कैश डेबिट, कैश इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। कितने से बच्चा? 60 रुपए से सर। जबरदस्त, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने क्या चवली मारी है? सर कैश डेबिट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। तो इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट ही नहीं करा तो ऑटोमेटिकली यहाँ सस्पेंस अकाउंट खुल गया होगा। ये वाली साइड खाली छोड़ दी हमने, ज्यादा चरस पी ली थी, ये वाली साइड खाली छोड़ दी। बताओ क्या सस्पेंस अकाउंट खुला होगा? यस सर। कौन सी साइड? यस सर क्रेडिट क्रेडिट अब डेबिट हो जाएगा। सर कैश डेबिट होना था, हो भी रहा है। इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट होनी थी, नहीं हो रही, तो क्या करो? इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट कर दो। जबरदस्त। अच्छा सर मुझे बताओ यहाँ डेबिट में क्या आना चाहिए? जहाँ कुछ ना हो, क्या होता है? सस्पेंस अकाउंट सस्पेंस। कितने से? 60 रुपए से सर। तो वुड अप्रिशिएट कि जब सस्पेंस अकाउंट खुला होगा तो क्रेडिट हुआ होगा, जब गरक हो रहा है तो डेबिट हो रहा है। मानते हो या नहीं मानते? मानते हो या नहीं मानते? बोलो ना। जी सर जी सर। आगे बढ़े। यस सर। कोई दिमागी कीड़े कोई फतूर, मुझसे बात करो। आगे बढ़े। यस सर। चलो जरा ये रीड तो कर दो। सनाउल्ला बेटा डी रीड तो कर दे, गले में दर्द हो रहा है, रीड कर। इसमें लिखा हुआ है द बैलेंस इन द अकाउंट ऑफ मिस्टर रहीम ₹100 हैज बीन रिटर्न ऑफ हैज but no other account had been debited. माशाल्लाह सर माशाल्लाह। मेरा खुद आज गला बैठा हुआ है सर। क्या? मेरा खुद आज गला बैठा हुआ है सर। अच्छा चल फिर जो है एक काम करते हैं, सनाउल्ला की जगह जो है हम पढ़वा लेते हैं, अर्श से पढ़वा लेते हैं या हुनैन से पढ़वा लेते हैं। सर जरा इसको देख लेते हैं। बोलता है द बैलेंस इन द अकाउंट ऑफ मिस्टर रहीम हैज बीन रिटर्न ऑफ एज बैड बट नो अदर एंट्री हैड बीन डेबिटेड। जल्दी से बताओ राइट ऑफ की एंट्री क्या पास होती है? सर बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। बैड ट्रेड डेट रिसीवेबल क्रेडिट। अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। कितने से बच्चा? ओके सर। बच्चा सर 100 रुपए से। चवली क्या मारी? चवली ये मारी है कि हमने जो है रहीम के अकाउंट को तो क्रेडिट कर दिया, अकाउंट रिसीवेबल को तो क्रेडिट कर दिया, डेबिट छोड़। भी नहीं किया। मतलब हमने क्रेडिट साइड तो जो है वो क्रेडिट कर दी
जो क्रेडिट साइड थी इसको तो हमने क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट साइड को क्रेडिट कर दिया, मगर हमने डेबिट कुछ भी नहीं करा, यही बोल रहा है ना ये? जी सर। बताओ क्या सस्पेंस अकाउंट खुला होगा? यस सर। यस सर। कौन सी साइड पे? डेबिट साइड। डेबिट साइड सर क्रेडिट एक्सपेंस डेबिट होना था, नहीं हो रहा, डेबिट कर दो। सर क्रेडिट पे तो कोई मसला नहीं है, इसका मतलब है क्या खुला होगा? सस्पेंस अकाउंट खुला। जब खुला था तो डेबिट हुआ था, जब खत्म हो रहा है तो क्रेडिट हो रहा है। ठीक है बच्चा? जी सर। आगे बढ़े बच्चों। जी सर। सवाल? कोई कीड़े, कोई फतूर? मुझसे बात करो, मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। नहीं करनी बात? कोई बच्चा रीड कर दे, ई को रीड कर दे, शाबाश। A debit balance of rupees 200 on the personal account of Mr. Jones, correctly shown in the ledger, has been committed when extracting a trial balance. जबरदस्त। सर एक बात बताओ, जनरल जर्नल बनाते हो, जनरल जर्नल से कहाँ घुसेड़ते हो? जो जनरल जर्नल की फिगर्स होती हैं वो कहाँ डालते हो? ट्रायल में। नहीं ना बेटा, ऐसा नहीं होता ना। जनरल जर्नल की फिगर्स कहाँ जाती हैं? लेजर्स में सर। लेजर में जाती है। लेजर्स में। ये कौन है सर? हाँ, लेजर से कहाँ जाती हैं? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में। हाँ ट्रायल बैलेंस में जाती है। अच्छा, लेजर में इंडिविजुअल अकाउंट की अलग अलग जाती है ना, हर अकाउंट की अलग अलग जाती है ना? जी सर। यस सर। एक मिनट यार, एक मिनट अम्मा, सब्र करो, आता हूँ। एक मिनट यार, जरा अम्मा को जवाब दे के आऊँ, सब्र करो।
अच्छा बच्चों स्टार्ट करें। यस सर। स्टार्ट करें बच्चों। आवाज आ रही है मेरी? सर जी वेट सर, कर आ लो रही 5 मिनट। 5 मिनट वेट क्यों? सर बोलता है अ डेबिट। अच्छा मैं तुम्हें ये बता रहा था कि देखो जर्नल से जनरल लेजर में जाते हैं और लेजर से ट्रायल बैलेंस में जाता है। अब देखो एक चीज अपने दिमाग में बिठा लो कि जब भी ट्रायल बैलेंस में ले जाते हुए मसला हुआ होगा ना, तो इसका मतलब है एक साइड पे मसला हुआ होगा, दूसरी साइड सही होगी। ये कहलाया जाता है, जैसे पोपट ने तुम्हें बताया होगा कि जो तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस होता है उसको कैरी डाउन बैलेंस भी बोलते हैं। उसको कैरी डाउन इस वजह से बोलते हैं क्योंकि वो कैरी फॉरवर्ड होता है अगले साल में। तो मेरी बात समझ रहे हो? जी सर। ठीक है ना? Yes, sir. तो अपने पास लिख लो, ये मंजन लिख लो, ये ऊपर मैंने लिखवाया हुआ है। इसको मैं इंपॉर्टेंट मंजन बाय हसन मारफानी। whenever there is an error related to carry forward brought forward, assume that error would be on single side and suspense account would have been opened। ये जो मैंने हाईलाइट कर रहा हूं, जरा इसको जल्दी से कॉपी कर लो, इसको जल्दी से कॉपी कर लो। जल्दी से कॉपी कर लो। जब भी ट्रायल बैलेंस में लेकर गए होगे, इसका मतलब है एक साइड पे गलती हुई होगी और सस्पेंस अकाउंट खुला होगा। लिख लिया ये? तो आगे बढ़ें। लिख लिया हो तो आगे बढ़ें। आगे बढ़े बच्चों। यस सर, बढ़े आगे। हुआ क्या है, एक डेबिट बैलेंस था मिस्टर जॉन का 200 रुपए का। मुझे वो ट्रायल बैलेंस में ले जाना था, मैं ट्रायल बैलेंस में नहीं लेके गया। मतलब 200 रुपए से ट्रायल बैलेंस मेरा आउट होगा। 200 रुपए से क्या खुला हुआ होगा? सस्पेंस अकाउंट। तुम इसको ऐसे समझ लो, मुझे अकाउंट रिसीवेबल को ट्रायल बैलेंस में डेबिट करना था 200 से। क्रेडिट जो भी था वो बिल्कुल सही था, क्रेडिट में कोई मसला नहीं था। क्रेडिट जो भी कुछ भी करना था, फॉर एग्जांपल क्रेडिट सेल्स करनी थी, एग्जांपल दे रहा हूं 200 से। ये ट्रायल बैलेंस के अंदर मुझे से अकाउंट रिसीवेबल जो है वो डेबिट करना था 200 से। अकाउंट रिसीवेबल जोन, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं तुम्हें, सही है? अब हुआ ये कि ट्रायल बैलेंस के अंदर मैं सेल्स को तो लेके चला गया, मैं सेल्स को तो लेके चला गया, चवली क्या मारी, अकाउंट रिसीवेबल जोन जो है ना उसको लेके नहीं गया ट्रायल बैलेंस में। तो एक सस्पेंस अकाउंट खुल गया होगा डेबिट साइड पे। अब जब मुझे गलती आइडेंटिफाई हुई तो ट्रायल बैलेंस के अंदर मैं अकाउंट रिसीवेबल जोन को लेके चला गया और सस्पेंस अकाउंट को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया 200 से। मानते हो या नहीं मानते? मानते हो या नहीं मानते? Yes, sir. अब सर अल्लाह का शुक्र है ये सवाल तो हम लोगों का हो गया। मैं जल्दी से सस्पेंस अकाउंट तुम्हें बना के बता देता हूँ। सस्पेंस अकाउंट बना के बता देता हूँ मैं तुम्हें जल्दी से। सस्पेंस अकाउंट याद रखो 0 होना चाहिए। सर मुझे बताओ सस्पेंस अकाउंट कौन सी साइड पे खुला हुआ था?
डेबिट साइड पे सर। कितने से? 500 से। सही है। अब आओ देखते हैं इसको जीरो कैसे करते हैं। मुझे बताओ एंट्री नंबर ए में कोई सस्पेंस अकाउंट आया है? एंट्री नंबर ए में कोई सस्पेंस अकाउंट है? नहीं सर, कोई भी सस्पेंस अकाउंट नहीं है। एंट्री नंबर ए में कोई सस्पेंस अकाउंट नहीं है। सही है सर। एंट्री नंबर 2 में है, बी में। यस सर, सस्पेंस अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। कितने से क्रेडिट हो रहा है? 260 से क्रेडिट हो रहा है सस्पेंस अकाउंट, है ना? तो मैं सस्पेंस अकाउंट के में जाके क्रेडिट कर दूं? सर क्यों यस क्रेडिट सर। हो रहा है? मोटर व्हीकल की वजह से। यस सर। अगर हम अपना सवाल हमने सही किया है तो सस्पेंस अकाउंट अल्टीमेटली जीरो होना चाहिए। फिर एंट्री नंबर 3 में भी जो है सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है 60 से। क्यों हो रहा है? इंटरेस्ट इनकम की वजह से। इसके बाद एंट्री नंबर डी में भी जो है सस्पेंस अकाउंट जो है, एंट्री नंबर डी में भी जो है वो क्रेडिट हो रहा है। क्यों हो रहा है? बेडेड एक्सपेंस की वजह से। कितने से? 100 से। के बाद एंट्री नंबर ई में जो है सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। क्यों हो रहा है? अकाउंट रिसीवेबल जोन की वजह से। कितने से? 200 से। मुझे बताओ क्या तुम्हारा सस्पेंस अकाउंट जीरो हो गया है? यस सर। जी सर। एक मिनट यार। हाँ तला। वालेकुम सलाम। हाँ क्लास में हूँ, तू बता। ओके, नहीं पुराने सवाल अगर तू देखेगा ना 2010 और उससे पहले के, तो उसमें सिर्फ पीएनएल अप्रोच भी दिया हुआ। नहीं नहीं बिल्कुल यार, जैसे पीएनएल के अंदर मुश्किल सा क्या होगा? डिविडेंड इनकम, कैपिटल गेन, परमानेंट डिफरेंस। हाँ वो असल में सिर्फ 3-4 थे बीए। इनको सारी चीजें जो है ना, तू एक काम कर ले, बेडेड डिप। ना ना, एक पूरा बड़ा सवाल बना, एक पूरा जिसमें 20 एडजस्टमेंट हो, कैपिटल गेन भी हो, डिविडेंड इनकम भी हो। सही है? एक 20-25 जिसके अंदर एक ही सवाल के अंदर सारे कॉन्सेप्ट हो। समझ रहा है ना? बच्चा करे वो एक ही क्वेश्चन करे, अलग 20 क्वेश्चन करे, उससे अच्छा है कि। हाँ हाँ, बस एक क्वेश्चन बना दे। तो बस एक काम कर ले, अब एक काम कर ले कि अभी जो है ना अपने पास है 1 घंटा है। सही है? तो जो है वो सारे कॉन्सेप्ट डाल दे एक ही क्वेश्चन में। सही? और जो है उसका सॉल्यूशन फिर देख ले, बना दे, फिर मुझे भेज दे। सही है वरना? चलो ओके ओके ओके। हाँ बच्चों आगे बढ़े, खुश हो? जी चलिए सर नमाज आगे पढ़े बढ़े। पहले सर। नमाज का ब्रेक ले लो 10 मिनट का। कोई सवाल है तो मुझसे कर लो, नमाज का ब्रेक लेके आ जाओ फटाफट। सर ये पहली एंट्री जो है ना सर, ये आपने दोबारा समझानी है सर मुझे। वापस बता देता हूँ, पहले समझ ले फिर चला जा। देख बच्चा, ऑफिस टेबल डेबिट होना था, अदर पेएबल क्रेडिट होना था 2000 से। मगर इसने बोला कि हमने परचेज डे बुक के थ्रू राउट किया है, मतलब डेबिट भी गलत है, क्रेडिट भी गलत है। हमने परचेज डेबिट किया, अकाउंट पेएबल क्रेडिट करा। परचेज डे बुक का मतलब ही यही है कि हम ये एंट्री लगाते हैं, परचेज डेबिट अकाउंट पेएबल क्रेडिट। तो रेक्टिफिकेशन के अंदर हमने ऑफिस टेबल अदर पेएबल को क्रेडिट कर दिया क्योंकि ये करना था, और अकाउंट पेएबल और परचेजेस को उल्टा कर दिया क्योंकि ये नहीं करना था। सिंपल एज दैट। ओके सर, हो गया सर। ठीक है बच्चा, आ जाओ नमाज नमाज पढ़ पढ़ के फटाफट आ जाओ, फिर हम लोग जो है एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन करते हैं। आ जाओ। चलिए ठीक।
आ गए आप लोग? सर क्वेश्चन नंबर Yes, sir. जो 7 कर ले वो क्वेश्चन नंबर 8 कर ले, जल्दी से सॉल्व कर लो। क्वेश्चन 7 कर लो, जो क्वेश्चन 7 कर ले वो क्वेश्चन नंबर 8 कर ले, जो 8 कर ले वो 9 करे। शाबाश, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लो।
अच्छा बच्चों, मैं करवाऊं? जी सर, करवा दें सर। सर ये बोलता है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, बोलता है प्रिपेयर नेसेसरी एंट्रीज टू रेक्टिफाई द सेम and ascertain the difference in trial balance that was shown under suspense account in respect of the above items. बोलता है सर एंट्रीज पास करें और अब आप बताएं सस्पेंस अकाउंट में क्या बैलेंस था जो आ रहा था। ये रिवर्स वर्किंग करवाई है इसने, सही है। तो सबसे पहले हम जो है वो एंट्रीज पास कर लेते हैं। बोलता है Linear drew a trial balance of his operations for the year ended. There was a difference in trial balance which he closed with a suspense account. On scrutiny, following errors were found. ठीक है भाई, आए जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। इसको 1 मिनट के लिए मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा सर, एंट्री नंबर 1 में बोलता है परचेज डे बुक वॉज अंडर कास्ट बाई 1000। हमें पता है जब भी अंडर कास्ट या ओवर कास्ट का मसला होगा इसका मतलब है सस्पेंस अकाउंट खुला होगा। परचेजेस 1000 से कम रिकॉर्ड किए तो 1000 से बढ़ा दो। अब डायरेक्ट रेक्टिफाइंग बनाते हैं। 1000 से डेबिट, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। 1000 से मानते हो या नहीं मानते? जी सर। मानते हो या नहीं मानते? यस सर। आगे बढ़ते हैं। यस सर। उसके बाद ये बोलता है, सेल्स डे बुक वॉज ओवरकास्ट बाई 10,000। सेल्स ज्यादा से 10,000 से रिकॉर्ड कर दिए तो कोई मसला नहीं है। सेल्स को डेबिट कर दो 10,000 से और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दो 10,000 से। मानते हो या नहीं मानते? फिर ये बोलता है फर्नीचर परचेज किया था 8,100 का, बट गलती से वो फर्नीचर के अकाउंट में चला गया 810 से। क्रेडिट के बारे में कुछ नहीं बोला है तो हम अज्यूम करेंगे क्रेडिट बिल्कुल सही था। क्रेडिट के बारे में कुछ नहीं बोला। सर देखो उसूलन एंट्री पास होनी थी, फर्नीचर डेबिट 10,000 से कैश कर दो या अदर पेएबल कर दो, एक ही बात है क्योंकि इसमें तो गलती ही नहीं है ना। हमने चवली क्या मारी है 8,100 से, सॉरी हमने चवली ये मारी है कि हमने जो है फर्नीचर के अकाउंट को 810 से कर दिया है और कैश और अदर पेएबल 8,100 से ही हुआ है। इसमें कोई गलती नहीं है। सस्पेंस अकाउंट खुला होगा, जल्दी से बताओ, और अगर खुला होगा तो कौन सी साइड पे खुला होगा? डेबिट साइड पे खुला होगा। डेबिट साइड पे। कितने से? 7290। जबरदस्त। अब जब रेक्टिफाई करेंगे तो फर्नीचर को 7290 से बढ़ा देंगे और सस्पेंस अकाउंट को 7290 से कम कर देंगे। मानते हो या नहीं मानते? यस सर। अब सर अगर ये कि सेल्स जो है वो कम अंडर कास्ट हुई है तो हम फिर दोनों को जो है वो बढ़ा देते। सेल्स ओवर कास्ट हुई है, ज्यादा से रिकॉर्ड हो गई है। सर अगर दोनों मतलब दोनों साइड के लिए बोलता तो सिर्फ सेल्स बोलता, सेल्स डे बुक नाम नहीं देता, फिर सेल्स बुक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं वो बोलता सेल्स डे बुक। अगर ये ओवरकास्ट जब भी लिखा हुआ जाए अंडरकास्ट, इसका मतलब एक साइड पे गलती है। अगर ये बोलता ना सेल्स डे बुक में गलत रिकॉर्ड करा, इसका मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों में मसला है। अगर बोलता ना सेल्स डे बुक इतने से गलत रिकॉर्ड हो गई है तो फिर डेबिट या क्रेडिट में दोनों में होता। अभी बोल रहा है ओवरकास्ट है तो ओवरकास्ट का मतलब एक साइड पे गलती है। जी सर। नहीं सर, ये भी तो हो सकता है ना कि अगर सेल्स की है उसने, मतलब 8,000 जो है वो 8,100 की सेल्स हुई है और उसने
गलत अमाउंट से दोनों साइड पे गलत अमाउंट से लिख दिया है सेल्स जो है वो। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, तो सर मगर उसका वो बोलेगा कि भाई डे बुक में दोनों साइड पे ओवरकास्ट हो गया, ऐसे बोलेगा ओके सर। कि बोथ साइड्स ओवरकास्टेड, ऐसे बोलेगा ये। ओके ठीक सर। है बच्चा। अच्छा सर, सस्पेंस अकाउंट जो है पहले केस में क्रेडिट हो रहा है। अच्छा अभी अगर तुम एक बात नोट करो तो तुम्हें बैलेंस नहीं दिया हुआ सस्पेंस अकाउंट का, हमें बैलेंस निकालना है। 1000 से क्रेडिट हुआ परचेज की वजह से, सेल्स की वजह से सस्पेंस अकाउंट 10,000 से क्रेडिट हुआ है, और फर्नीचर की वजह से जो है सस्पेंस अकाउंट 7,290 से क्रेडिट हुआ है। इसका मतलब है, जल्दी से मुझे बताओ तुम्हारा जो बैलेंस आ रहा होगा वो कौन सी साइड पे आ रहा होगा। बैलेंस जो सस्पेंस अकाउंट का था वो डेबिट साइड पे आ रहा था, कितने से? वो आ रहा था तुम्हारा 18,290 से। ये बैलेंसिंग फिगर है, ये बैलेंसिंग फिगर है। पहले हमें ये देता था और हमें जो है बेसिकली जीरो करना होता था। अब इसने हमें गलतियां दी हुई और बताया बैलेंस, और पूछा है कि बताओ सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस क्या था। सही है बच्चों, आई होप आपको क्लियर है। यस। आगे बढ़े। यस सर आगे। क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया है या मैं करवाऊं? सर कर रहे हैं, वेट करें 5 मिनट। ओके। जो 8 कर ले वो 9 करे, जो 9 कर ले वो 10 करे। इसकी पीडीएफ दोबारा भेज देंगे सर क्वेश्चंस की। पीडीएफ में दोबारा भेज दूंगा। सर वो सॉल्यूशन वाली स्क्रीन दिखाएगा दोबारा। और अच्छा सॉल्यूशन दिखा देते हैं। मैं वापस भेज देता हूँ। ये क्वेश्चन भेज दिए, सॉल्यूशन भेज दिए। क्वेश्चंस भी भेज दिए और इसके सॉल्यूशंस भी भेज दिए। शाबाश, 7 करो, जो 7 कर ले वो 8 करे, जो 8 कर ले वो 9 करे, जो 9 कर ले वो 10 करे। शाबाश।
हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 मैं करवाऊं? मैं करवाऊं? यस सर, करवा दें। करवा दें सर, करवा दें। अच्छा जी, अब ये बोलता है इन टेकिंग आउट अ ट्रायल बैलेंस अ बुक कीपर फाइंड्स दैट डेबिट टोटल एक्सीड्स द क्रेडिट टोटल बाय 352। इसका मतलब है सस्पेंस अकाउंट जो है वो 352 से क्रेडिट साइड पे खुला होगा। The amount is placed to the credit of a newly opened suspense account. Subsequently, the following mistakes were discovered. You are required to pass the necessary entries for rectifying the mistakes and show the suspense account. सही है सर? Solution to question number 8. सही है बच्चों? सर पहली एंट्री बोलता है सेल्स डे बुक ओवरकास्ट बाई 100 से ओवरकास्ट हो गई है, तो क्या करेंगे? 100 से क्रेडिट डेबिट कर देंगे। सेल्स डेबिट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट कितने से? 100 से। मानते हुए या नहीं 100 मानते? से। आगे बढ़े सर। सर, आगे बढ़े सर। जी सर। बात बोलता है सेल ऑफ ₹50 to श्री राम was wrongly debited to श्री कृष्णा। सर हमने श्री राम को जो है माल बेचा है, मगर गलती से जो है श्री कृष्णा में डेबिट हो गया है। बताओ इसमें सस्पेंस अकाउंट खुला होगा या नहीं खुलेगा? सर नहीं खुलेगा। नहीं सर। नहीं खुलेगा। नहीं खुलेगा, बिल्कुल सही है सर। ये बड़ी आसान सी एंट्री है। हमने अकाउंट रिसीवेबल श्री राम करना था या कृष्णा करना था? श्री राम सर। सर श्री श्री राम। राम क्रेडिट श्री करेंगे, राम श्री करना। कृष्णा को डेबिट। क्रेडिट करना था। कितने से? 50 से। अगली क्या पड़ी है? हमने अकाउंट रिसीवेबल कृष्णा डेबिट कर दिया 50 से। सेल्स के बारे में कुछ नहीं बोला, तो सेल्स के बारे में हम गंदा नहीं सोचेंगे। अब क्या कर देंगे सर? रेक्टिफाइंग अकाउंट रिसीवेबल श्री राम डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल श्री कृष्णा क्रेडिट। मानते हो या नहीं मानते? मानते हो या नहीं मानते? बोलो ना। मानते हैं सर, मानते हैं। बिल्कुल मानते हैं सर। सर, बिल्कुल। जनरल एक्सपेंसेस 18 was posted as 80 in जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट। सर जनरल एक्सपेंस हमने किए थे, जनरल एक्सपेंस डेबिट 18 से। सर क्या क्रेडिट? सर कैश क्रेडिट किया होगा। सर हम अदर पेएबल लेना चाहें ले लो बेटा, इसमें तो कोई गलती ही नहीं है। अब चवली क्या पड़ी है? अच्छा यहाँ इसने बोला है सिर्फ जनरल एक्सपेंस के अकाउंट में गलती है, तो हम अज्यूम करेंगे कि सिर्फ इसी में ही गलती है। कैश बिल्कुल सही से हुआ है। जनरल एक्सपेंस को हमने 80 से डेबिट कर दिया। क्या सस्पेंस अकाउंट खुला होगा? यस सर, सस्पेंस अकाउंट खुला होगा क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड पे। अब सर इसको रेक्टिफाई करते हैं। जनरल एक्सपेंस कितने से होना था? 18 से। हम करके बैठे हैं 80 से, तो कितने से कम करेंगे? 62 से सर। 62 से। क्या हो जाएगा? सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा कितने से? 62 से। मानते हो या नहीं मानते? मानते हो या नहीं मानते? आगे बढ़ते हैं। फिर बोलता है कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्री गोविंद was debited to his account as 150। ये बड़ी जबरदस्त चीज है, बड़ी जबरदस्त चीज इसने दी है।
सर श्री गोविंद से कैश रिसीव हुआ, जब भी कैश रिसीव होता है डेटर से तो हम एंट्री क्या पास करते हैं, कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल गोविंद क्रेडिट। बहुत सोने की एंट्री है, बहुत गौर से सुनना। कितने से उसूलन करना था? 150। अब चवली क्या पड़ी है सर? हमने देखो कैश के बारे में, कैश तो सही है, कैश अपनी जगह 150 से डेबिट हुआ है। अब ये जो गोविंद है, गोविंद इसको हमने डेबिट करना था, हमने गलती से इसको क्या कर दिया, हमने इसको क्रेडिट करना था, हमने गलती से इसको भी डेबिट कर दिया। डेबिट कर दिया सर। इसको भी डेबिट कर दिया, तो बताओ सस्पेंस अकाउंट कितने से खुला होगा? सर 150। 300 से खुला होगा ना क्रेडिट साइड पे? यस सर 300 से सर। 300 से। अब सर इसको रेक्टिफाई करते हैं, कैश में तो मसला नहीं है सर। अकाउंट रिसीवेबल गोविंद क्रेडिट होना था 150 से, हमने कर दिया डेबिट 150 से। तो डबल अमाउंट से क्या करेंगे, डबल अमाउंट से क्या करेंगे, इसको डबल अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे। और सस्पेंस अकाउंट को क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। यू वुड अप्रिशिएट जब सस्पेंस अकाउंट खुला होगा तो क्रेडिट हुआ होगा, जब खत्म हो रहा है तो डेबिट हो रहा है। आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े बच्चों। यस सर। के बाद बोलता है सर while carrying forward the total of one page of purchase daybook to the next, amount of rupees 1235 is entered as 1325। कैरी फॉरवर्ड का मसला है, मतलब एक साइड पे सिर्फ परचेजेस में मसला हुआ होगा। हमें परचेज को कैरी फॉरवर्ड करना था 1235 से, हमने कर दिया 1325 से, मतलब ज्यादा से कर दिया है तो कम कर दो। परचेजेस को कितने से क्रेडिट करेंगे? 90 से। 90 सर। 90। डेबिट क्या करेंगे? सस्पेंस। जबरदस्त। सर आओ जरा सस्पेंस अकाउंट बना लेते हैं, जल्दी से बताओ सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट साइड पे कितना दिया हुआ है? 352। सर सस्पेंस अकाउंट एक तो यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, फिर जनरल एक्सपेंसेस में आ रहा है सस्पेंस अकाउंट। अकाउंट रिसीवेबल गोविंद की वजह से सस्पेंस अकाउंट आ रहा है, कितने का सर? 300 का आ रहा है सर। फिर परचेजेस की वजह से सस्पेंस अकाउंट वापस आ रहा है से 90 से। जी सर डेली है आपका सस्पेंस अकाउंट 0 हो गया। जी सर क्लियर है? यस सर क्लियर है। कोई कीड़े, कोई फतूर, कोई पसूड़ी, मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। सर जी थर्ड वाली एंट्री समझाए ना वापस। तो बेटा थर्ड में जो है जनरल एक्सपेंसेस जो हैं वो तुमने 18 से करने थे, तुमने 180 से कर दिए। 18 से करने थे, तुमने 80 से कर दिए। नहीं नहीं थर्ड नहीं, ये फोर्थ वाली। देखो कैश रिसीव करना था श्री गोविंद से, कैश रिसीव हो गया 150 का, उसूलन एंट्री पास होनी चाहिए। कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, सही है, कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 150 से। अब तुमने कैश को तो डेबिट किया है क्योंकि इसने कुछ बोला नहीं है, तो हम कैश के बारे में, तुमने अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करने की बजाय उल्टा डेबिट कर दिया है, क्रेडिट कुछ भी नहीं करा। तो तुमने क्रेडिट साइड पे सस्पेंस अकाउंट खोला होगा 300 का। अब जब रेक्टिफाई करोगे तो अकाउंट रिसीवेबल को 150 से तुमने करना था क्रेडिट, तुमने कर दिया है डेबिट, तो डबल अमाउंट से तुमने क्रेडिट कर दिया 300 से। और डेबिट क्या करा, सस्पेंस अकाउंट। ठीक है बच्चा? आगे बढ़े, आगे बढ़े। बढ़ जाए सर आगे।
चलो सर, तमाम बच्चों से दरख्वास्त है क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10 करें। जो 10 कर ले वो 11 करे, जो 11 कर ले वो 12 करे। सर आज आप बहुत थके हुए लग रहे हो सर, तबीयत सही है आपकी? यार असल में सुबह से वो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग चल रही है ना, तो वो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करवा, फिर उसके बाद तुम लोगों की क्लास जो है, तो थोड़ा सा बस यही है, थकावट है। अच्छा यस है सर, कि वो आपकी आवाज से फील हो रहा है ऐसा सर। 6 बजे ऑफ कर दें, 6 बजे ऑफ कर दें सर, 6 बजे। आज और जल्दी ऑफ कर दें सर, आपको आराम की जरूरत है। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी फीलिंग्स का बड़ा मशकूर हूँ, मगर मैं चाहूंगा तुम सब इसको अच्छे से करो, इन क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी करो। शाबाश, फिर मैं करवाता हूँ। तुम्हें समझ तो आ रहा है ना तुम लोगों को? यस सर, यस समझ सर, तो आ सही रहा है। है समझ रहा हूँ। लास्ट क्लास का सर वो लिंक भेजने में यूट्यूब की लिंक सर। भेज दिया बच्चा, भेज लास्ट दिया क्लास अभी। भेज दिया है। एक सेकंड, देख लो गुरु। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू।
मैं करवा दूं? हाँ बच्चों, कर रहे हैं सर, अभी हो रहा है। नहीं नहीं सर कर रहे हैं। हाँ बच्चों, मैं करवाऊं? जी सर करवा दीजिए। यस सर करवा दें। बोलता है क्वेश्चन 9 टोटल रिटर्न। अच्छा, वेजेस और सैलरी में फर्क पता है या नहीं पता? यस सर। वेजेस दिहाड़ी है, सैलरी आपकी मंथली बेसिस पर होती है। ठीक है सर, डन हो गया। अच्छा, तुम लोगों ने पीपी स्टार्ट कर लिया है क्या? यस सर। प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट सर जवाब ने कल ही यस सर स्टार्ट कर लिया। यस सर कल ही किया।
अच्छा, उसके अंदर तुम्हें पता है कि अगर तुमने जो है फर्नीचर बनाने में कोई या पीपी बनाने में कोई वेजेस दिए तो उसको कैपिटलाइज करते हैं। ये चीज पढ़ी है या नहीं पढ़ी? यस सर। पढ़ा या नहीं पढ़ा? सर बोलता है क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 9 में जो है बोलता है कि भाई ये एरर्स थे, जो है टोटल रिटर्न इनवर्ड हैज बीन कास्ट शॉर्ट। कास्ट शॉर्ट का मतलब है कि अंडर कास्ट हो गई ये 2000 से। रिटर्न इनवर्ड किसको बोलते हैं? सेल्स रिटर्न को। सेल्स रिटर्न बढ़ती यानी हमने कम से रिकॉर्ड की है, मतलब और बढ़ानी है। बढ़ती है तो डेबिट करते हैं, सेल्स रिटर्न बढ़ाते हैं तो डेबिट करते हैं, सेल्स रिटर्न डेबिट। और अंडर कास्ट का मसला है तो सस्पेंस अकाउंट लाजमी खुलेगा। तो अब खुला होगा तो अब हम इसको क्लोज कर देंगे। कितने से सर? सर 2000 से। मानते हो या नहीं मानते? मानते हैं मानते सर। हो या नहीं मानते? अच्छा जी, इसके बाद बोलता है ₹7,500 पेड फॉर वेजेस टू वर्कमैन फॉर मेकिंग शो केसेस। मतलब यार ये तो फर्नीचर बनाने के लिए हमने वेजेस दी हैं। हैज बीन चार्ज टू वेजेस अकाउंट, मतलब हमने फर्नीचर बनाने के लिए वेजेस दी हैं, ये तो फर्नीचर की कॉस्ट का हिस्सा बननी चाहिए, मगर गलती से हमने जो है वेजेस एक्सपेंस में हिट कर दिया है। मतलब उसूलन फर्नीचर डेबिट होना चाहिए, कैश क्रेडिट होना चाहिए था। कितने से? 7,500 से। अगर गलती से हुआ कि हमने वेजेस एक्सपेंस को डेबिट कर दिया है, कैश को क्रेडिट कर दिया है। मानते हो या नहीं मानते? मानते हैं सर। रेक्टिफाइंग एंट्री फर्नीचर डेबिट 7,500 से और वेजेस वेजेस एक्सपेंस क्रेडिट 7,500 से। आगे बढ़े, आगे बढ़े। जी सर। सर इसके बाद ये बोलता है परचेज किया है हमने 1340 का, हैज बीन पोस्टेड टू क्रेडिटर्स अकाउंट एस 600। सर हमने परचेज किए थे बेसिकली जो है 1800 की, हमने 1340 की परचेज की थी, मगर चबली क्या मारी सर? सर हमने चबली ये मारी कि हमने जो है हमने जो है गलती से जो है आपका जो क्रेडिटर्स था उसको हमने 600 से क्रेडिट कर दिया, यही किया है ना? जी सर। सर उसूलन एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी? उसूलन एंट्री पास होनी चाहिए थी परचेजेस डेबिट 1340 और अकाउंट पेएबल क्रेडिट 1340। चवली क्या मारी हमने? हमने परचेजेस को तो सही से रिकॉर्ड करा, अलबत्ता अकाउंट पेएबल को हमने 600 से रिकॉर्ड कर लिया। तो सस्पेंस अकाउंट ऑब्वियसली कौन सी साइड पे खुला होगा? क्रेडिटर से। क्रेडिटेड सर। जबरदस्त। सर अकाउंट पेएबल को और बढ़ा देंगे, कितने से बढ़ाएंगे अकाउंट पेएबल को? 740। सस्पेंस अकाउंट कितने से डेबिट कर देंगे? 740। मानते हो या नहीं मानते? मानते हैं सर। सर सेकंड वाली एंट्री फिर से समझा रहे सर। कौन सा? सेकंड वाली एंट्री फिर से वाली। देखो बेटा, ये तुमने पढ़ा होगा जवाद के साथ पीपीई में, नहीं भी पढ़ा तो पढ़ लोगे कि याद रखो अगर कोई भी पीपीई बनाने में, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बनाने में कोई भी वेजेस इनकर होती हैं तो उसे आप कॉस्ट का हिस्सा बनाते हो, मतलब आप फर्नीचर पीपीई को डेबिट करते हो। अब हुआ ये कि जो है वो क्या कहते हैं, हुआ ये कि जो है हमने वेजेस जो हैं वो दी फर्नीचर शोकेस, मतलब फर्नीचर बनाने के लिए, तो उसूलन फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था, हमने गलती से वेजेस एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। तो अब फर्नीचर को डेबिट कर देंगे, वेजेस एक्सपेंस को क्रेडिट कर देंगे। इट इज एज सिंपल एज इट लुक्स। ठीक है बच्चा? ठीक है सर। सही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हो या करवा दूं? कर रहे हैं सर। करो, 10 करो, शाबाश।
सर एक क्वेश्चन था। हेलो हाँ बच्चों, ये फिर घर से कर लोगे तो ऑफ करें क्लास को, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको देखते हैं। यस सर, हो जाएगा।
ऐसा कर लेते हैं सर, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे सर। मुझे बताओ तुम्हें करेक्शन ऑफ एरर्स क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे तुमसे, यानी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है? यस सर, थोड़ा बहुत आ रहा है। कोई मसला नहीं, अभी तुम लोगों को 20-25 क्वेश्चंस करवाऊंगा, पूरा हिफ्ज करवा दूंगा, टेंशन नहीं लो। अरे थैंक यू सर। ठीक है, चलो अपना ख्याल रखो, फिर मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।